तो बच्चों, कुछ दिनों से हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का बातचीत हो रहा है। तो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ऐसा है कि काश ऐसा कोई यूट्यूब चैनल होता जो पूरा का पूरा ऑफलाइन कोचिंग के जैसा काम करता हो, ऑफलाइन कोचिंग के जैसा पढ़ाता हो। उस चैनल में ऐसा वीडियोस होना चाहिए जो देखने के बाद हमारा कोई भी डाउट ना रहे, जीरो डाउट्स रहे। ऐसा कोई चैनल जो हमें स्टडीज के साथ साथ एग्जाम के स्ट्रेटजीज भी सिखाए, और एग्जाम के साथ साथ सिर्फ स्टडीज एंड एग्जाम स्ट्रेटजीज नहीं, वो हमें हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी वीडियोस दिखाए एंड हमारा पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी वीडियोस दिखाए। तो ऐसा कोई चैनल है क्या? अगर आपके भी मन में यही सारे क्वेश्चंस हैं तो आप सही वीडियो में हो, क्योंकि आज हम आपके साथ हमारा ये चैनल का इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं, जहां पे यही सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देने वाले हैं ये चैनल के थ्रू। तो बने रहिए। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो चैनल वेदनम एजुकेशन। माय नेम इज रिद्धि सेन। आप मुझे रिद्धि सर बुला सकते हो। वेट व्हाट, आपका नाम रिद्धि है? रिद्धि तो लड़कियों का नाम होता है। नाउ आई अंडरस्टैंड, आई गेट दैट रिएक्शन। ये रिएक्शन मुझे बहुत मिलता है। तो आप सबको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं कैलकाटा से हूँ, एंड कैलकाटा से जब मैं पुणे आया वेस्टर्न इंडिया रीजन में, तो वेस्टर्न इंडिया रीजन में जो रिद्धि नाम है वो बेसिकली लड़कियों का होता है। 99% लड़कियों का ही होता है। लेकिन ईस्टर्न इंडिया में रिद्धि जो नाम है वो लड़कों का भी होता है, एंड दैट्स हाउ माय नेम इज। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज वेदनम एजुकेशन? तो मैं आपको बता देता हूं, वेदनम एजुकेशन यूट्यूब में एक ऑनलाइन कोचिंग चैनल है। ओके, यहाँ पे सीबीएसई का 8th, 9th, 10th के मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड एसएसटी के सारे चैप्टर्स अच्छे तरह से वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाता है। और जो वीडियोस है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, लेकिन ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस इतने अच्छे हैं कि ये देखने के बाद आपको दूसरा कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा डाउट्स वो वीडियोस के थ्रू ही क्लियर हो जाएगा। ओके सर, वेदनम एजुकेशन क्या है वो तो हम समझ गए, बट व्हाट इज वेदनम? वेदनम क्या है? तो बच्चों, आज मैं आपको वो भी बताता हूं। वेदनम जो है ये एक ऑफलाइन सीबीएसई का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वेदनम कोचिंग क्लासेस। ये वेदनम कोचिंग क्लासेस पुणे में है। ओके, एंड यहां पे हम सीबीएसई के बहुत सारे स्कूल्स के 8th, 9th एंड 10th के बच्चे हम पढ़ाते हैं। बट वेदनम चालू किसने किया सर? तो वेदनम जो है वो मेरे वाइफ ने और मैंने मिलके चालू किया। मेरा वाइफ जो है, शी इज अ वेरी होनहार स्टूडेंट है, बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। शी इज अ वेरी स्टूडियस गर्ल, अ लेडी। ओके, तो वो 2006 से टीचर है एंड शी इज अ फैंटास्टिक टीचर। तो वो 2015 में जब पुणे में आए मेरे साथ, तब उन्होंने देखा कि पुणे में सीबीएसई रिलेटेड कोचिंग या सीबीएसई रिलेटेड ट्यूटरिंग का डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना हम मिलके, सिंस की मैडम का इतना अच्छा बैकग्राउंड है, इतना अच्छा वो मैथ्स एंड साइंस कराती है, वो खुद एक फिजिसिस्ट है, तो उतना अच्छा वो जब मैथ्स एंड साइंस कराती है, तो क्यों ना हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करें जहां पे हम बच्चों को हेल्प कर पाए मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तभी हमने वेदनम कोचिंग क्लासेस चालू किया। अब वेदनम कोचिंग क्लासेस हमने ये सोच के चालू किया कि यहाँ पे बच्चे जो हैं हमें 8th, 9th और 10th के ही पढ़ाने हैं, क्योंकि उन बच्चों का अगर बेस हमने अच्छा कर दिया, तब वो बच्चे बड़े होके, चाहे वो जेईटी में जाए, चाहे वो नीट में जाए, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए, उनका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहा तो इसीलिए हमने वेदनम कोचिंग क्लासेस लॉन्च कर दिए, जहां पे हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। उनको, सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करते हैं, और उसके वजह से वो बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं। उनको हमारा जो टीचिंग टेक्निक है वो बहुत पसंद है।
वो हमें प्यार बहुत करते हैं, उनका रिजल्ट्स भी वैसे लाते हैं एंड भगवान जी के आशीर्वाद से हमारा वेदनम कोचिंग क्लासेस ग्रो कर रहा है। तो बच्चों अभी बताते हैं कि हमने YouTube में वेदनम एजुकेशन को क्यों लॉन्च किया था। तो आपको तो लॉकडाउन याद होगा, कोविड लॉकडाउन याद है ना। तो उस लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे और स्कूल में जा नहीं पा रहे थे तो स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन चालू किया, ऑनलाइन क्लासेस चालू किया, लेकिन बच्चों के पास वो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बच्चे वो ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे थे, टीचर्स समझा नहीं पा रहे थे। तो उसके वजह से क्या हुआ, ये 2 साल का जो लॉकडाउन था, वो 2 साल के लॉकडाउन में सभी बच्चों का बेस बिगड़ गया। अगर जो बच्चे सोचिए कि 5th एंड 6th में था, वो 7th में जाके कुछ समझ नहीं आ रहा था, 8th में जाके और भी खराब हो रहा था क्योंकि उनको 5th 6th का बेस नहीं पता। सोचिए कि जो 7th एंड 8th में था वो 9th में जाके पछता रहा था, 10th में जाके उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो तभी हमने सोचा कि चलो एक ऐसा चैनल लॉन्च करते हैं जिसमें हम जो सब्जेक्ट्स के वीडियोस, सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के वीडियोस डालने वाले हैं, वो देखने के बाद उनके दिमाग में थोड़ा बहुत भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। और 8th के, 9th के एंड 10th के हम डालने वाले हैं सभी चैप्टर्स के वीडियोस। तो वो पढ़ने के बाद किसी को भी कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए। तो तभी जाके हमने ये वेदनम एजुकेशन चालू किया। तो बच्चों इन शॉर्ट अगर आप पूछते हो कि सर आपने YouTube चैनल फिर क्यों लॉन्च किया, तो मैं आपको 3 रीजंस बता देता हूं। फर्स्ट रीजन जो है स्टडीज के लिए। हम लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिनके पास सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास सोचिए कि ऑफलाइन कोई इंस्टीट्यूट में जाने के लिए पैसा नहीं है। तो उन तक हम पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए हमें आप लोगों का मदद चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, सोचिए बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क बोलते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क है क्या? तो वो स्मार्ट वर्क हो गया एग्जाम स्ट्रैटेजीज। तो ये चैनल के थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेगा। तीसरा, आपको सिर्फ स्टडीज एंड एग्जाम नहीं, आपको एक अच्छा इंडिविजुअल भी बनना है। तो वो इंडिविजुअल कौन बनाएगा आपको? इंफॉर्मेशन कौन देगा? तो वो अच्छा इंडिविजुअल बनाने के लिए जो जनरल अवेयरनेस चाहिए, जो पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, वो सारा भी आपको इसी चैनल में से मिल जाएगा। सो फर्स्ट हो गया स्टडीज, सेकेंड हो गया स्मार्ट स्टडी थ्रू एग्जाम स्ट्रैटेजीज, थर्ड हो गया एक अच्छा इंडिविजुअल के लिए, अच्छा इंडिविजुअल बनने के लिए आपको जो पर्सनालिटी चाहिए, आपको जो नॉलेज चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन। सो वेदनम एजुकेशन से आपको ये तीनों चीज मिल जाएगा। तो बच्चों वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप सब, अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको हमारा ये चैनल चालू करने के लिए जो पर्पस है, जो मिशन है, वो अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज हमारे चैनल का जो वीडियोस है उसको लाइक कीजिए, उसका बेल आइकन्स में दबाइए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड उसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना हम बांटेंगे प्यार उतना बढ़ता है। लास्टली मैं ये बोलूंगा कि आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि जितना आप कमेंट करेंगे हमें पता चलेगा कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। तो उस रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहेंगे। ओके, हमें आपका हेल्प चाहिए ये चैनल को ग्रो करने के लिए, हमें आपका हेल्प चाहिए लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंचने के लिए। तो प्लीज हेल्प कीजिए। ओके, तो बच्चों अब आ जाते हैं वही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कि एवरी ईयर हम एक सेशन करते हैं जिसका नाम है MPQ 2023-24, मतलब ये साल का सेशन। MPQ मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो CBSE 10th में आने वाला है। तो उसका सेशन है 1 फरवरी 2024 में। और ये सेशन में क्या किया जाता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स है जो हम पढ़ाते हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड SST, वो सारे सब्जेक्ट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जिसका 2023-24 के CBSE बोर्ड्स एग्जाम में आने का चांसेस है सबसे ज्यादा, वो सारा हम लिस्ट डाउन कराते हैं, आपको समझा देते हैं। सोचिए आपका इंग्लिश का एग्जाम है 17 फरवरी को 2024 में, तो 16 फरवरी में आपको क्या पढ़ना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप कैसे डिसाइड करोगे? आप पूरा साल आपने सब कुछ पढ़ा, लेकिन एक दिन पहले वो सब कुछ एक साथ कैसे पढ़े?
तो ये जो हम MPQ का सेशन है, यहाँ पे हम बताते हैं कि उस दिन आपको किस पे फोकस करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स में फोकस करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस में फोकस करना चाहिए, जिसका प्रोबेबिलिटी आने का बहुत हाई है। ओके, सो ये वही सेशन है जहां पे हम आपको डिटेल में बताते हैं कि क्यों आपको उसमें फोकस करना चाहिए। एंड ये डेटा के ऊपर बेस्ड है, रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। तो इसका जो प्राइस है, ये पेड सेशन है, बाय द वे ये एक पेड सेशन है। इसका जो प्राइस है ये सिर्फ और सिर्फ 129 रुपीज है, 129, जो आपका एक मल्टीप्लेक्स में जाने का जो मूवी देखने का टिकट है उससे भी कहीं ज्यादा कम है। ओके, सो बट ये अगर आपने कर लिया तो इसके थ्रू आप देखेंगे कि आपका जो मार्क्स है वो 10 to 20% बढ़ गया है। अगर आपको 60% मिलने वाला था तो आपको 70-75% तक मिल जाएगा। अगर आपको 70 मिलने वाला था तो आपको 80 तक तो मिल ही जाएगा, 80-85 तक तो मिल ही जाएगा। अगर आपको 80 मिलने वाला था तो हो सकता है कि आप 90 तक पहुंच जाओ, और 90 अगर आपको मिलने वाला था तब तो आप बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो। आपको इसके थ्रू कम से कम 95 तक तो आप पहुंच ही जाओगे। ओके, सो ये सेशन में आप जरूर रजिस्टर कीजिए। अभी रजिस्टर कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। आपको हमारे वेबसाइट में जाना है vedanam.in। ओके, vedanam.in में जाके आपको मेन्यू बार देखना है। ऊपर मेन्यू बार में आपको दिखेगा MPQ 23-24 का ये एक टैब बना हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको वो पेज दिख जाएगा जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो रजिस्टर बटन में क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, पेमेंट कर दीजिए, रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद February 1 को आपको हमारा जो सेशन का वीडियो लिंक है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मैं आपके पास वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। बिकॉज जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे हम उतने ही ज्यादा लाखों बच्चों तक पहुंच पाएंगे। एंड फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का जो हमारा पर्पस है वो हम दे पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।